सोचिए, अगर पैसे के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा वो अधूरा हो तो? आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस की एक बहुत ही फेमस किताब के बारे में, रिच डैड पुअर डैड। हम इसके उस एक मेन आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सच में लाखों लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे और पावरफुल सवाल से। सवाल ये है, अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखा पाते। यही वो सवाल है जो हमें अमीर और गरीब के बीच की जो सोच का फर्क है ना, उसे समझने पर मजबूर कर देता है। और जानते हैं, यही सवाल उस किताब की बुनियाद है जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की। तो इस किताब का जो पूरा सार है, जो निचोड़ है, वो दो अलग-अलग पिताओं की कहानी में छिपा है और उनकी पैसों को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। देखिए, लेखक ने पैसे से जुड़े जो भी सबक है ना, वो हमें दो बिल्कुल अलग किरदारों की कहानी से सिखाए हैं। एक तरफ है उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन लेखक उन्हें पुअर डैड कहते हैं, और दूसरी तरफ है उनके दोस्त के पिता, एक कामयाब बिजनेसमैन जिन्हें वो रिच डैड का नाम देते हैं। और जैसा कि लेखक खुद भी कहते हैं, ये किताब असल में उनके इन दो पिताओं के लिए एक तरह से थैंक यू है। दोनों ही उनके लिए बहुत ही पावरफुल रोल मॉडल थे। दोनों ने उन्हें जिंदगी के बहुत जरूरी सबक सिखाए, भले ही उनके तरीके, उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और यहीं पर हमें दोनों की सोच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। पुअर डैड क्या कहते थे? उनकी सलाह थी, बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो और पैसे के लिए जी तोड़ मेहनत करो। वहीं रिच डैड का मंत्र बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे, नहीं, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें जिंदगी भर पैसे के लिए काम ना करना पड़े। तो सवाल ये है कि रिच डैड की ये जो अलग सोच थी, ये आखिर किन सबकों पर आधारित थी? चलिए उनके करिकुलम पर एक नजर डालते हैं। तो पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का आखिर मतलब क्या है? मतलब रिच डैड असल में सिखाते क्या थे? उनकी टीचिंग्स क्या थी? तो रिच डैड का जो पूरा करिकुलम है, वो इन 6 मेन सबकों पर टिका हुआ है। पहला और सबसे जरूरी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, नहीं, पैसा उनके लिए काम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एसेट्स बनाना, मतलब ऐसी चीजें खरीदना या बनाना जो आपकी जेब में पैसा डाले, निकाले नहीं। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की भाषा को समझना। और बाकी के सबक भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देना, टैक्स के नियमों को समझना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, अपने दिमाग से नए मौके बनाना। और हाँ, सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, बल्कि नई स्किल्स सीखने के लिए काम करो। और इन सबकों ने ना सिर्फ एक किताब नहीं बनाई, बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत खड़ी कर दी। चलिए देखते हैं कि इसका असर कितना बड़ा रहा। रिच डैड पुअर डैड में जो आइडियाज थे, उन्होंने दुनिया भर में पर्सनल फाइनेंस पर एक नई बातचीत शुरू कर दी। ये सिर्फ एक किताब नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड, एक आंदोलन बन गया। और ये सोच सिर्फ एक किताब तक रुकी नहीं। इसके बाद तो एक के बाद एक कई और बेस्ट सेलिंग किताबें आईं, जिन्होंने रिच डैड ब्रांड को सच में ग्लोबल मूवमेंट बना दिया और इन आइडियाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। यूएसए टुडे ने इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये किताब हर उस इंसान के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है और जो पुरानी पारंपरिक सोच है ना, उससे आगे बढ़ना चाहता है। तो आखिर में ये किताब हमें अपने अंदर झांकने पे मजबूर करती है। ये हमसे पूछती है कि भाई, हमें पैसे के बारे में किसने और क्या सिखाया है। इसीलिए ये चर्चा इसी सवाल पर खत्म होती है कि आपके रिच डैड कौन है, आपकी जिंदगी में वो कौन है जो आपको पैसे के लिए काम करो वाली सोच से निकालकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ वाली प्रेरणा देता है। इस पर सोचेगा जरूर।